आज का जो वीडियो है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इस वीडियो को वॉच करने से पहले ऊपर आई बटन पे एक लिंक है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और आप मेरा पहले वाला वीडियो वॉच कीजिए। अगर आपने पहले वॉच नहीं किया है, आप डायरेक्ट भी यूट्यूब पे टाइप कर सकते हैं प्रदीप क्लासेस केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पार्ट 1, तो आपको पहले वाला वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो को आप एंड तक देखिए क्योंकि लास्ट में मिलेंगे आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनको सॉल्व करने के बाद आपकी केमिकल रिएक्शंस पे बन पाएगी बहुत ही अच्छी कमांड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। बोर्ड पे डेफिनेशन पढ़ लीजिए, लेकिन बोर्ड पे जो डेफिनेशन लिखी हुई है उस डेफिनेशन को सिंपल फॉर्म में समझा देता हूँ। डेफिनेशन ये कहती है कि जब दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में कंबाइन होकर केवल एक प्रोडक्ट बनाएगी तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। अब यहाँ पे कुछ टेक्निकल चीजें हैं, उन्हें समझने की जरूरत है। जो दो चीजें जुड़ेंगी आपस में वो एलिमेंट भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं, लेकिन जो बनेगा वो केवल एक ही प्रोडक्ट होगा। ऐसे रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। बोर्ड पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं दो एग्जांपल। एक है बर्निंग ऑफ कोल, यानी कि ये वो रिएक्शन है जिसमें हमने कोयला जलाया है। कोयले में 98% कार्बन ही होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे कोयला नहीं लिखा है, यहाँ पे C फॉर कार्बन लिखा है, क्योंकि कार्बन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कोल। तो कार्बन को जब हमने जलाया, जलाने का मतलब पता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दी। बर्न करेंगे तो ऑक्सीजन से रिएक्शन हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। अब आप ध्यान दीजिए, कार्बन एलिमेंट है, ऑक्सीजन कंपाउंड है, दोनों मिल गए, एक सिंगल प्रोडक्ट बन गया। दैट इज व्हाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिमिलरली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो जाएंगी, वाटर बन जाएगा लिक्विड फॉर्म में। इट इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फिर नीचे लिखा होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें हीट रिलीज होगी और उसके साथ साथ प्रोडक्ट भी बनेगा। जैसा कि मैंने बोर्ड पे रिएक्शंस लिखी, बोर्ड पे डेफिनेशन लिखी हुई है, दोज रिएक्शंस इन व्हिच हीट गेट रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब आपको ध्यान देना है कि जो मैंने पहली रिएक्शन लिखी है उसमें मैंने लिखा है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस कौन है यहाँ पे? मीथेन। हालांकि और भी नेचुरल गैसेस हैं, लेकिन आप किसी भी नेचुरल गैस को जलाएंगे तो जलाने का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाना, तो हीट प्रोड्यूस होगी। मैंने यहाँ पे प्लस में Q लिखा हुआ है, Q इज द सिंबल फॉर हीट, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हीट रिलीज होगी। इसी तरीके से देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखी है और इस रिएक्शन के साथ साथ मैं छोड़ूंगा आपको एक क्वेश्चन पर, जिसका जवाब आप मुझे कमेंट करके देंगे। और वो देखिए क्या लिखा हुआ है कि ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है और एनर्जी रिलीज होती है। ये रेस्पिरेशन रिएक्शन है। इट इज आल्सो अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन रिएक्शन इज आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वेजिटेबल मैटर को कंपोस्ट में बदलना। वेजिटेबल मैटर जैसे आपके घर में फलों के छिलके हैं, सब्जियों के छिलके हैं, प्लांट के वेस्ट हैं, इन सब चीजों से जब आप कंपोस्ट बनाते हैं तो ये भी रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसमें भी हीट रिलीज होती है। मुझे बताइए, ये जो रिएक्शन है जिसे हमने बोला है रेस्पिरेशन रिएक्शन, इस रिएक्शन में किस बच्चे को एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नजर आता है? कमेंट करके बताइए। इस रिएक्शन में आपको क्या एक इंपॉर्टेंट चीज नजर आई? डीकंपोजिशन रिएक्शंस। बोर्ड पे डेफिनेशन आपके सामने है। डीकंपोजिशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें एक कंपाउंड स्प्लिट होगा, एलिमेंट स्प्लिट नहीं होगा। जैसा कि कॉम्बिनेशन में एलिमेंट भी जुड़ जाता था, यहाँ कंपाउंड ही टूटेगा, लेकिन टूटकर क्या बनाएगा? दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस। अब दो या दो से ज्यादा जो सिंपलर सब्सटेंस बनेंगे वो एलिमेंट भी हो सकते हैं, वो कंपाउंड भी हो सकते हैं। फॉर डीकंपोजिशन रिएक्शंस, डीकंपोजिशन मतलब आपको उसे तोड़ना है। तोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए? एनर्जी। और एनर्जी किस फॉर्म में? या तो हीट की फॉर्म में, या लाइट की फॉर्म में, या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। इट मींस डीकंपोजिशन रिएक्शंस को करने के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, इनमें से किसी भी एक फॉर्म में। और अगर आपने एनर्जी हीट की फॉर्म में दे दी तो उस डीकंपोजिशन रिएक्शंस को हम थर्मल डीकंपोजिशन कहते हैं। जैसे ये एग्जांपल, बहुत ही सुंदर सा एग्जांपल है। इस एग्जांपल को बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि अभी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने इस पे आने वाले हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, इसका कॉमन नेम लाइमस्टोन है। इसको जब आप हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है जिसका कॉमन नेम क्विकलाइम है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है। इसी तरीके से अगर आप एनर्जी लाइट की फॉर्म में दे देते हैं तो इसे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे, जिसमें सिल्वर क्लोराइड जो है, जो कि सॉलिड है, जब हमने इसको लाइट दी
जब हमने इसको लाइट दी तो ये सिल्वर में कन्वर्ट हो गया और क्लोरीन गैस बाहर निकल गई। इसी तरीके से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में एनर्जी दे देते हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो जाता है, जैसा कि हमने वाटर के केस में किया है। वाटर को हमने इलेक्ट्रिसिटी दी तो हाइड्रोजन गैस अलग रिलीज हो गई और ऑक्सीजन गैस अलग रिलीज हो गई। इन्हीं एनर्जी देने के हिसाब से हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन को 3 टाइप में बांटा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस 3 टाइप के, थर्मल डिकम्पोजिशन अगर हीट के फॉर्म में एनर्जी गई, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन अगर लाइट की फॉर्म में गई, और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन अगर इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में गई। अब एक मजेदार बात, एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस जो एक्सोथर्मिक के उल्टे हैं। बताइए मतलब, यानी कि इस रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होने वाली है। और अब पूछिए इसके एग्जांपल सारे आपके सामने लिखे हुए हैं। ये जितनी भी रिएक्शंस हैं वो सब एंडोथर्मिक हैं, है ना मजेदार बात। अगर आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के सारे एग्जांपल्स पढ़ लिए तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के एग्जांपल्स में ही हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जांपल भी डाल देते हैं, क्योंकि जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं उनमें एनर्जी तो लगेगी, और एनर्जी लगेगी, एब्जॉर्ब होगी, तो वो रिएक्शंस बाय डिफॉल्ट एंडोथर्मिक भी तो बनेगी। तो all those reactions which are decomposition reactions are also endothermic in nature। की रिएक्शंस को पढ़ने के बाद आपके सामने आ रही हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, ध्यान से देखिए और फिर मेरे पूछे गए सवालों का जवाब कमेंट करके दीजिए, तो आपको पता लगेगा कि आप कितना बेहतर समझ पाए हैं। तो आपके सामने एक रिएक्शन है जिसमें मैंने लिखा है लेड नाइट्रेट। ये व्हाइट कलर का क्रिस्टल सॉलिड होता है, कलर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपने इसे हीट किया तो लेड ऑक्साइड बन जाता है PbO, ये येलो कलर का होता है और कभी कभी रेड कलर का भी होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है जो कि रेडिश ब्राउन गैस है, बिल्कुल इसी तरह का होता है कलर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, जैसा आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है, इसी तरह का रेडिश ब्राउन गैस है। और ऑक्सीजन गैस जो कि कलरलेस है। इसी तरीके से एक और रिएक्शन है FeSO4.7H2O, ये भी एक सॉल्ट है, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट इसका नाम है, लाइट ग्रीन कलर का सॉल्ट होता है, लेबोरेटरी में इजीली अवेलेबल हो जाता है, प्रिपेयर भी करा जाता है। इसे आप हीट करेंगे तो पहले बनेगा फेरस सल्फेट, कलर गया, लाइट ग्रीन से कलरलेस हो गया। कमेंट करके बताइए कौन सी चीज थी जिसने इसे कलर प्रोवाइड किया था। आप अगर रिएक्शन को ध्यान से देख रहे हैं तो आपको पता लगेगा हीट करने पर क्या गायब हुआ है जिसकी वजह से कलर चला गया। तो बताइए कमेंट करके कि किसने कलर दिया था। इसके बाद FeSO4 को अगर आप फर्दर हीट कर देते हैं तो बनता है फेरिक ऑक्साइड जो कि रेडिश ब्राउन या ब्लैक कलर का होता है। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड दोनों कलरलेस गैसेस हैं लेकिन हार्मफुल गैसेस हैं। अगर इन गैसेस को आप स्मेल करना चाहते हैं तो नीचे जो पिक्चर मैं दिखा रहा हूं इसी तरीके से स्मेल करना है, डायरेक्ट स्मेल नहीं करना है। अब मुझे आप बताइए कमेंट करके दोनों रिएक्शंस किस टाइप के रिएक्शंस हैं। इन दोनों रिएक्शंस को देखकर बताइए कि ये दोनों रिएक्शन जो हैं, जो आपने 4 तरह की रिएक्शंस पढ़ी हैं उनमें से किस टाइप की रिएक्शंस है। और एक चीज का खास ध्यान रखिएगा, जब आपसे ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ द रिएक्शंस, देन यू हैव टू टेल ऑल पॉसिबल अबाउट ऑफ द टाइप ऑफ द रिएक्शंस। जितने भी आपने रिएक्शंस पढ़ी हैं उनमें से जो टाइप की ये रिएक्शंस हो सकती हैं सभी लिखनी होती हैं। इस बात का खास ध्यान रखिएगा कमेंट करते समय। चलिए जल्दी से आंसर बताइए फटाफट। चलिए अगली कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखिए। सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट, इनके कॉमन नेम क्या है। तो मैं कॉमन नेम नहीं बता रहा हूं, आप कमेंट करके बताइए। कैल्शियम ऑक्साइड को अगर वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर देंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। और कैल्शियम कार्बोनेट को आपने दोबारा हीट करा तो ये ब्रेक हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। पहले रिएक्शन का इंपॉर्टेंस ये है कि इसमें जो प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ साथ हीट भी रिलीज हो रही है, ध्यान रखिएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ही इस्तेमाल किया जाता है दीवारों पर पेंट करने के लिए। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आपने दीवारों पे पेंट कर दिया, कैल्शियम ऑक्साइड आप लेकर आए, उसमें आपने पानी डाला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, आपने दीवार पे पेंट कर दिया, लेकिन दीवार पे चमक आएगी 2 या 3 दिन बाद जब वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सूखेगा। तब क्या होगा, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप लगा देते हैं दीवार पे तो आसपास जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है कमरे में, उससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट ही चमक देता है दीवारों में,
बट ये रिएक्शन थोड़ी स्लो होती है, तो 2 से 3 दिन लग जाते हैं। आपने देखा होगा आज पेंट करेंगे तो आज चमक नहीं आती है, 2 से 3 दिन में आएगी कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से। और इसी कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप फर्दर हीट कर देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज द कंपोनेंट विच इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए ये रिएक्शन किस टाइप की है, ये रिएक्शन किस टाइप की है एंड ये रिएक्शन किस टाइप की है। और ये ध्यान रखिए, यू हैव टू टेल ऑल पॉसिबल टाइप ऑफ द रिएक्शन। अब आपके सामने एट द एंड ऑफ द वीडियो क्वेश्चन है जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, और अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद जितने भी पॉसिबल ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं उनमें से कोई एक जवाब सही होगा, उस जवाब को कमेंट कीजिए, और कमेंट करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपका आंसर कितना ठीक था और उसमें अगर गलती थी तो क्या गलती थी।